तो मैं ये मान चलूं कि आपका बिल्कुल बेसिक पुअर है, मतलब शुरू से शुरुआत किया जाए तो वर्ब पढ़ने के लिए हम लोग अब तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सब्जेक्ट। अब बीच का जो पार्ट है वर्ब, आपको अदर वर्ड भी पता है, यानी ऑब्जेक्ट पता है, यानी आपने सब्जेक्ट नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, तो नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, नाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट, प्रोनाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट, बट बीच के पार्ट जो वर्ब है हम लोग को यही पढ़ना है। क्लियर? तो वर्ब के बेसिक टू एडवांस आने के लिए कैसे समझें इसको, बिल्कुल बच्चे की तरह जाने कि आखिर वर्ब होता क्या है, राइट? तो वर्ब चैप्टर को सीखने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं एक बेसिक क्या हो सकता है। रेडी? तो वर्ब चैप्टर क्या है देखते हैं बच्चे। अब यहाँ जानने के लिए क्या समझते हैं, दो समझ। जैसे आप दो एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा राम इज अ स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखा राम गोज टू मॉम। दो एग्जाम्पल, राम इज अ स्टूडेंट एंड राम गोज टू मॉम। अब इस सेंटेंस में आप देखो सब्जेक्ट आपने देखा राम सब्जेक्ट, अब यहाँ पे अ स्टूडेंट, चलो कॉम्प्लीमेंट हुआ चाहे ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे मान के ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड कह सकते हैं। तो आपको अदर वर्ड आ रहा, आपको अदर वर्ड पता है, लेकिन इज और गोज ये वर्ब है। कैसे वर्ब है, क्या चीज, ये कैसे पता कि वर्ब है? तो इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब का सब नाउन है। इस दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो नाउन ना हो। जैसे आप पेन देख रहे हो, पेन नाउन है, टेबल है, टेबल नाउन है, बट वर्ब क्या है? तो वर्ब को हम देख नहीं सकते, वर्ब को हम छू नहीं सकते, इसलिए बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी वर्ब होते हैं, यानी नाउन भी वर्ब हो जाता है और वर्ब भी नाउन हो जाता है। कैसे भाई? तो इसको जानने के लिए तो मुस्कुराहट, मुस्कुराना, यानी मुस्कुराना हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। आप बोले सर मैं देख रहा हूँ मुस्कुराहट, तो आप मुझे देख रहे हो, लिप्स देख रहे हो, टीथ देख रहे हो, मुस्कुराना कहाँ है? अगर मुस्कुराना किसी के पास होता तो हम लोग पकड़ते, अब चलो तुम्हें घर हंसाऊंगा, घर हंसाऊंगा, लेकिन मुस्कुराना वर्ड कहीं दिखता नहीं है, यानी मुस्कुराना को हम फील करते हैं, मुस्कुराना को हम फील करते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का है, वो घर पे किताब लेकर पढ़ रहा है, या किसी अनपढ़ व्यक्ति को, इलिटरेट पर्सन को आप हिंदू दे दो मैगजीन या हिंदू दे दो पेपर, अब पकड़ के बैठा रहेगा, चश्मा लगवा दो, कोट पैंट पहना दो, पकड़कर फोटो खींचो, वीडियो खींचो। अगर किसी को दिखाओ तो क्या लोग सोचेंगे, या दिखाओ ऐसे देखो उसको। जो व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता है वो क्या कहेगा, ये पढ़ रहा है, बट रियली वो पढ़ रहा है क्या? नहीं। आप अपने घर पे टेबल चेयर पे होते हैं, आराम से टेबल बैठते हैं और बुक सामने खुला होता है, आपका पार्टनर, आपका चेहरा इधर, उसका चेहरा उधर, दोनों किताब पलटे हुए हैं, वो सोच रहा है कि वो पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि वो पढ़ रहा है। आप पढ़ते हो, 1 घंटे के बाद अंगड़ाई लेके उठते हो, अब आप दिखाते हो उसको ऐसे हो जैसे आप 1 घंटे से पढ़ रहे थे, जबकि 1 घंटे से आपने किताब का कौन सा पेज पलटा है यह अभी आपको पता नहीं है। और 1 घंटा मोबाइल से खेल रहे थे आप, कहाँ से व्हाट्सएप, कहाँ से फेसबुक, कहाँ से क्या जवाब देना, कहाँ जवाब नहीं दिया, किसका टेंशन, कौन सा टेंशन नहीं है। तो वेराइटीज ऑफ जो टेंशन होते हैं वो सारे वहाँ 1 घंटे में सॉल्व कर दिया, दिमाग गया थक। अब वो भी लड़का वही कर रहा था जो आप कर रहे थे। अब दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि वो पढ़ रहा था और पढ़ दोनों में से कोई नहीं रहा। इसी को वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब का मतलब द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर
डूइंग और बीइंग समथिंग, जो करना और होना दिखाता हो, लेकिन उस एक्शन को हो रहा है कि नहीं हो रहा ये कहना मुश्किल है। जैसे कोई व्यक्ति प्याज काट रहा है, आंख से आंसू निकल रहा है, बाहर निकला, लोग सोचेंगे आंसू की रो रहा था क्या है। इसका मतलब कि वो आंसू का मतलब रोना नहीं होता। रोना एक एक्शन है, रोना एक स्टाइल है, रोना एक अदा है, कला है। तो उस कला को, उस आर्ट को हम लोग वर्ब कहते हैं, जो देख नहीं सकते। राम दौड़ता है, आप दौड़ना नहीं देख सकते, आप लेग्स देख रहे हो, दौड़ना कहीं है। इसलिए आप हिंदी में समझो, दुनिया का कोई शब्द हो जिसके अंत में न लगा हो, दुनिया का कोई शब्द हो जिसके अंत में क्या लगा हो या न लगाने पर लग जाता हो, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ना, जैसे तुम बोलते हो पढ़ता, और पढ़ता में तुम ना लगाओ, लग जाएगा पढ़ना। तुम खेलते हो, खेलना, तुम सोते हो, सोना, तुम हंसते हो, हंसना, तो हंसना, खाना, खेलना, कूदना, रोना, पीटना सब क्या है बच्चे? वर्ब है, नो प्रॉब्लम। अब किसी व्यक्ति ने पूछ दिया सर करीना, ना तो लगा हुआ, तो करीना वर्ब नहीं है, क्योंकि करीना को देख सकते, छू नहीं सकते। तो करीना को हम देख सकते हैं क्योंकि वो नाम है। तो नामकरण जो किया होता, हमने नाम नहीं लगाया उसमें, उसमें ना लगाया, ना लगा हुआ है, इसलिए जो करीना वर्ड हुआ वो वर्ब नहीं, नाउन है। क्लियर? सोना तो वर्ब हुआ ना सर? हाँ, सोना वर्ब हुआ, सोना, पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना सब वर्ब हुआ। वो देखा वापस। अब हिंदी की बात है, अब अंग्रेजी में देखते हैं कि द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। तो यहाँ पे देखो, राम इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे जो इज वर्ड है ये बोलो बीइंग है कि नहीं? तो राम इज अ स्टूडेंट, राम स्टूडेंट है। यहाँ पे कहा राम गोज टू मार्केट, तो गोज एक वर्ब है कि नहीं? ये कैसा वर्ब है? डूइंग वर्ब है, कुछ करने का बोध हो रहा है, यानी जिससे करना और होना, करना और होना समझा जाए, वर्ब कहलाता है। यानी वर्ब का डिफिनेशन दे बताओ इसको, फिलहाल बता दिया ना। तो एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग वर्ब के बारे में, लिख सकते हैं वैसे कि a word that stands for doing or being something is called verb। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमें दिया, एक गोज एक डूइंग वर्ब है, और जो इसके पहले दिया था हमने कि राम इज अ स्टूडेंट, और इज एक बीइंग वर्ब है, डूइंग और बीइंग, यानी वैसा वर्ब जिसे डूइंग का बोध हो, वैसा वैसे बीइंग का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो इज है वो डूइंग है, यहाँ जो डूइंग है वो गोज है, इसलिए दोनों वर्ब हो गए। क्लियर? तो हिंदी में हमने कहा जिसके अंत में ना लगा हो, अंग्रेजी में हमने कहा जो डूइंग और बीइंग। तो दो तरह से भाव समझे हम लोग। आगे बढ़े, मिटा दो इसको। A word that stands for doing or being something is called verb। वापस अगली कहानी है। अब यहाँ पे समझ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब दो तरह का हो सकता है। एक वर्ब हो सकता है बाबू, उसे कहते हैं मेन वर्ब, इसको शॉर्ट में आप एम भी कह सकते हो। दूसरे का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। यही रेखा ये लाई यार भाई, इसे शॉर्ट में आप ए भी कह सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूं आपको, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ नहीं आएगा वर्ब। देखो संभालो, अब यहाँ देखो, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या लिमिट है मात्र 24, और ये जो मेन वर्ब हम लोगों का है ये लिमिटलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा डिक्शनरी तुम्हारा मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिक्शनरी क्या कहलाता है? मेन वर्ब। लेकिन उसको बाउंड्री देना जरूरी है कि आखिर ये कौन कौन से मेन वर्ब है। क्लियर? तो पहले इस 24 को देख लिया हम लोग फटाफट, पढ़ना सब है। वर्ब चैप्टर बड़ा इसलिए है कि सब पढ़ना, डिटेल पढ़ना है कि कहाँ ई से मार, कहाँ वाद, कहाँ विल, कहाँ से, हर चीज। तो मेन वर्ब तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये 24, कौन कौन सा देखते हैं फटाफट। तो ऑक्सिलरी वर्ब में जो पहला, अभी इसको फिलहाल डाल देते हैं,
तो एडवर्ब में जो 24 है वो है पहला, जिसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल एडवर्ब, इसे 11 मिलता है। दूसरे का नाम होता है बेटा मॉडल्स, इसे 10। कोई व्यक्ति पूछे मॉडल्स कितने होते हैं तो 10, कोई पूछे प्रिंसिपल कितने होते हैं तो 11, राइट। कोई पूछे सेमी मॉडल्स तो कितना बच गया रे? 3, तो 3 होता है सेमी मॉडल्स। अब कौन कौन जानना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी 11 है। कौन कौन सा? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। अब मॉडल्स होते हैं 10। कौन कौन सा? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑल्ट। टोटल 10 हो गए बालक। नेक्स्ट सेम रोज कौन से होते हैं? नीड, देयर ऑफ, नीड, देयर ऑफ, यूज्ड टू। तो these all are auxiliary verb. These are 24. They are 24. तो हम लोग अलग अलग एक सेपरेट क्लास की तरह हम देखेंगे कि आखिर कहाँ पे यूज करते हैं प्रिंसिपल, कहाँ पे मॉडल्स और कहाँ पे सेमी मॉडल्स। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके, एक सिस्टम के साथ, एक आराम से क्लास करेंगे। ये सब तरीके से पढ़ाया जाएगा, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक एक के बारे में 10-10 प्रयोग पढ़ेंगे कि शुड का कहाँ यूज करते हैं, कितने तरह से यूज हो सकता है, तब आपका दिमाग खुलेगा, तब आप रियल यूज कर पाओगे। तो वर्ब चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें 4 से 5 क्लास, सिर्फ इसमें नहीं, पूरे वर्ब चैप्टर पढ़ने में 4-5 क्लास लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ लिया तो एक अजब सा शांति मिलेगा आपको। आप क्वेश्चन करोगे आराम से सोल्व होगा, क्योंकि चैप्टर्स, मेरा मानना है कोई भी चैप्टर्स पढ़ें तो इन्स एंड आउट पढ़ना चाहिए, तरीके से पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये था हम लोगों का प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब का सिर्फ सिलेबस। अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं, ये टोटल सिलेबस है जो हम लोगों को आगे पढ़ना है। दूसरे का नाम है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का तो बाउंड्री पूरा का डिक्शनरी, लेकिन उसको बाउंड्री जब तक नहीं देंगे तो पढ़िए कैसे। इसलिए मेन वर्ब में भी ये जो आपका मेन वर्ब है, इसमें कुछ ना कुछ पार्ट होगा भाई, पूरा डिक्शनरी है। एमबी, तो एमबी देखें कैसे क्या होता है। एमबी का जो ए पार्ट है, ए का जो पहला है, जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। इसी का जो सेकंड पॉइंट है, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। जो बी पार्ट है, बी का जो फर्स्ट है, इसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। इसी का सेकंड पार्ट है इरेगुलर वर्ब। सी पार्ट है बेटा, सी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। सी का पहला फाइनाइट वर्ब, सी का सेकंड है इनफाइनाइट वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हमने टोटल ABC में पूरे डिक्शनरी के वर्ब को हमने समेट दिया हुआ है। पूरे डिक्शनरी में क्या कर दिया है, इसको समेट दिया हुआ है, पूरा डिक्शनरी में इसको डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा मेन वर्ब हो गया। अब कैसे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेन वर्ब, राइट। तो मेन वर्ब, हेडिंग बना लो, मेन वर्ब, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में सारे पोर्शन अप्लाइड है। तो इसके लिए पहले हम लोगों को बेसिक पढ़ना पड़ेगा।
तो यदि मान लो बेसिक मेन वर्ब, इसके अलावा भी कुछ बेसिक है वो जानना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा कुछ बेसिक है वो जानना पड़ेगा पहले। तो यदि मान लो बेसिक मेन वर्ब, और बेसिक में देखो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, इसके अलावा 5 अलग पढ़ना है। मिटा दूं बच्चे इसको, बेसिक मेन वर्ब, एक बेसिक मेन वर्ब हम लोग को जानना पड़ेगा, बेसिक मेन, ठीक है। अब बेसिक मेन वर्ब में क्या वाला देखो बॉक्स, वो है आपका V1, V2, V3, V4 और, ठीक है। जैसे आप बोलते हो इट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स, यानी कि आपने V1 प्लस ING किया तो क्या बन गया वाला, और V1 प्लस एस या ES किया तो क्या बने बच्चे, तो प्रॉब्लम नहीं। V1 प्लस एस ES क्या बन गया V5, और V1 प्लस ING क्या बन गया V4। कोई डाउट, आगे बढ़े। सर दोबारा समझा दो। हमने कहा जैसे ईट मतलब खाना, V2 हुआ तो एक, V3 तो ईटेन, V4 तो ING, V1 प्लस ईट में तो पाइन जोड़ दिया V4, V1 हमने एस जोड़ दिया, देखो ईट में है वहाँ V1 प्लस एस एस लगा दिया, V हो गया, उतार दिया इसको, वापस देखिए। हमने दूसरा वर्ड लिखा कट, लिखा हमने कट, लिखा हमने कट, यहाँ कर दिया कटिंग, कट्स, देख लिया। अब इसमें 2 बात सीखना है आपको। सबसे फर्स्ट बात स्पेलिंग, स्पेलिंग करने में आया तो ईट में हमने सीधा V1 था, देखो ईट V1 हमने क्या किया V1 प्लस ING किया ना, तो इसमें हमने प्लस ING किया, बोला V4, लेकिन यहाँ पे कट था। अब कट में हमने ING नहीं किया, डबल टी किया। अब इसका टेक्निक सीखो, सबसे बड़ा टेक्निक वो ये है कि दुनिया का कोई वर्ब हो तो ध्यान रहे क्या, दुनिया का कोई वर्ब, बोलो कट वर्ब है कि नहीं, उस वर्ब से पहले कोई एक वॉवेल हो। कितना वॉवेल है, एक, 2 वॉवेल नहीं, एक वॉवेल। तो जिस वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वॉवेल हो। कितना वॉवेल, उसमें अगर ING लगाते हैं तो उसे 2 बार लिखते हैं, डबल करते हैं, यानी लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ING लगाते हैं। जो मैं कहा समझा, तो दुनिया के सारे शब्द हैं, और तुम्हारा स्पेलिंग आवाज के बाद गलती नहीं होगा। तुम बिगनिंग बोलूंगा लिखने के लिए तुम गलती लिखोगे, आज के बाद तुम्हारा बिगनिंग हमेशा सही होगा। जैसे देखो बिगनिंग BEGIN है कि नहीं, अब एन से पहले वॉवेल है कि नहीं, अब इसमें जोड़ना है ING, एल को डबल करना पड़ेगा इनको ना, तब ING होगा। अब लड़का क्या करता है बिगनिंग में, बिगिन है ही ING, और नहीं यकीन है तुम्हें भी समझा दिया, अपने मित्र से पूछना, अगर सही बता दे तो मुझे कहना कहाँ से बता दिया। 100% में 99 गलती बोलेगा, 1 सही बोलेगा। अब DSL का होगा आई डोंट नो, बट स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बच्चों का होता है, लेकिन ये चीजों को सीखना पड़ेगा। अब हमने ऐसा रूल दे दिया आपको कि सारे वर्ड्स ऐसे ही होते हैं। तुम्हें लिखना है फॉरगेटिंग, तो ऐसे ही लिखो फॉरगेटिंग। खैर वापस आइए, भटकना ही पर। तो ये कट में हमने डबल की क्यों किया बेटा, क्योंकि टी कॉन्सोनेंट है, उस पर क्या है Q है, इस तरह क्या करेंगे डबल टी ING। ये नहीं कि सिर्फ हाँ वॉवेल एक कहा था ना, रूल जो बताऊंगा वो मिटेगा नहीं, दिमाग को सही रखो तो सही हो जाए, ठीक है। आगे बढ़े। सब जो बोल दिया वो लकीर बन गया, दिमाग में टेंशन न रखो, सब हो जाएगा, सारे वर्ड हो जाएंगे। अब तुम पूछोगे सर सी में, तो भाई सी में वॉवेल 2 हो गए ना, मैंने कहा एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, ठीक है। वापस सुना बच्चे, देखिए मुद्दा बढ़ने की बात। अब ईट एंड ईटेन, अब जरा गौर से बोल देखो, तो एक मुद्दा हो गया सॉल्व, प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पे देखो ईटेन अकेला सब, कहीं में लिख दो ईटेन, यहाँ लिख दिया हमने अकेला, ये सब नहीं पता।
और इथेन हमने पूछा और बताया भाई कौन सा फॉर्म बेटा, क्या बोलोगे, थर्ड फॉर्म। V3 लेके हम लिखा कट और पूछा कौन सा फॉर्म, V1 भी कट है, V2 भी कट है, V3 भी कट है। तो कट 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 कहीं पता चल रहा है कितना कटा? ये तीनों फॉर्म क्या है बेटा, सेम, यानी V1 भी सेम, V2 भी सेम, V3 भी सेम, यानी इसमें आइडिया लगाना मुश्किल है। तो ये नियम से चल रहा है ईट, इसका नियम कानून है कि ईट के बाद हेड के बाद ईट, लेकिन इसका कोई नियम कानून का तो जो नियम से वर्ब चलता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, और जो नियम से नहीं चलता है उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर तो दो मिनट हो गया, क्लियर जी। रेगुलर जो नियम से चल रहा हो, ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, लाफ 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 कर दो, और यहाँ पे इरेगुलर कट कट कट, पुट पुट पुट। तो इसका लिस्ट आपको मैं दे दूं, स्पीड में लिखा 2 मिनट में, या आपको पता है कर लोगे? 2 मिनट में बोल देता हूँ फटाफट। तो हेडिंग लिख लो, लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर वापस यहीं आऊंगा। रूल्स क्या है? बताया नहीं, ओहो, हमने कहा किसी वर्ब के अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट उसके पहले जस्ट वॉवेल हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय उसे डबल करते, यही रूल है इसका। कट प्लस आईएनजी तो CU डबल P आईएनजी डबल करने के बाद, चलो ये सब खेलने वाला रूल है। आगे लिखो बराबर, लिस्ट लिखो बेटा, लिस्ट बराबर लिखो, लिखो कट, पहला वर्ड है कट, दूसरा वर्ड है पुट, PUT पुट, पुट मतलब रखना, फिर है हिट, HIT हिट, हिट मतलब मारना, के बाद है बीड, BID बीड, BID बीड मतलब दाम लगाना, बोई लगाना, फिर है सेट, SET सेट, SET सेट मतलब सेट करना, जो टीवी सेट कर लिया उसको सेट कर लिया, क्या सेट कर। अगला वर्ड है वेट, WET वेट, WET वेट, वेट मतलब दिखना, बेट। अगला वर्ड है बेट, BET बेट, BET बेट, बेट मतलब दांव लगाना, शर्त लगाना, बेट मतलब बेट, दांव लगाना, शर्त लगाना। लेट, LET लेट, लेट मतलब किराए पर देना, लेट किराए पर देना, आने देना। नेक्स्ट वर्ड है लॉस्ट, LOST लॉस्ट, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। के बाद है रीड, READ रीड मतलब पढ़ना। के बाद है शट, SHUT, शट, शट मतलब बंद करना, ETC। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे बाय है, बाय मतलब खरीदना, तो बॉट, बॉट से होता है, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, जिसे वापस आइए। यहाँ तक हम लोग काम कर रहे थे बेटा, जिसमें आपने देखा रेगुलर, इरेगुलर, हम लोग पढ़े थे V1, V2, V3, V5। वापस कम द पॉइंट, वापस यहीं पे आइए, बहुत सारा काम करना है इसमें। V1 को हम लोग कहते हैं इट इज द, कहीं भी आपको अगर V1 मिले तो इसे कहना प्लूरल और इसे कहना प्रेजेंट, यानी V1 प्रेजेंट है और प्लूरल। V1 क्या है वाला, प्रेजेंट और प्लूरल। V2 को पूछे तो आप कहना पास्ट और नो सिंगुलर, नो प्लूरल। V1 प्लूरल है, प्रेजेंट है, V1 इज द फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। V2 इज पास्ट फॉर्म, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, नो सिंगुलर, नो प्लूरल। V3 परफेक्ट फॉर्म, V3 को हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, नो सिंगुलर, नो प्लूरल। क्लियर? V4 कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस, नो सिंगुलर, नो प्लूरल।
V5 सिंगुलर फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। तो प्रॉब्लम तो V1 और V5 के अंदर क्या है बेटा, यानी जिस वर्ब में V1 प्लस ए से IS लगा होगा वो फॉर्म क्या होगा बेटा, सिंगुलर, और V1 क्या होता है, प्लूरल। वो दिखा, आगे बढ़ेंगे वापस। अब इसको दिमाग में संजो के रखो, यहाँ बोर्ड पे देखो, अंग्रेजी जब हम लिखेंगे वर्ब का काम क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, समझना आराम से। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, लेकिन वर्ब में से क्या होता है, V1, तो वर्ब क्या होता है बेटा। आप बताओ सब्जेक्ट का उल्टा वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, देखो, क्योंकि V1 क्या होता है हमेशा प्लूरल। भाई इसमें तुम एस या ईएस लगाओगे और तब ना होगा सिंगुलर, देखो ये नहीं सिंगुलर, यानी अब क्या बन गया ये, यानी अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या लगाना, ऐसे लगाओगे ना, और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट में एस ईएस लगा है तो बोलो ऐसा कैसा करोगे ना, कर सकते नहीं। हमने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होना चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है, राम क्या होता है, जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय क्या है सिंगुलर, और बॉयज क्या है प्लूरल। अब बताओ गो क्या है, गो क्या है, और गोज क्या है, गो प्लूरल, गोज सिंगुलर का पति। अब वहाँ बॉय लड़का एक, लड़के तो लड़का है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगाओगे, सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या लगाओगे, तो वर्ब का ही ना काम है, सुनाया, बोलो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर लेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, बहुत बढ़िया। फिर अगर प्लूरल लेंगे तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के होते क्या है, अपोजिट, उल्टा होता है, यानी V1 हमेशा प्लूरल, देखो लिखा हुआ भी है, और V1 हमेशा सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो यस यस, सब्जेक्ट प्लूरल तो V1 लिख सकते कोई बात। अगर बॉय है तो गोस, और बॉयज है तो गो, राम है तो इट्स, राम एंड श्याम है तो इट, लता है तो लाफ लाफ्स, लता एंड सीता है तो लाफ। तो प्रॉब्लम हुआ, आगे बढ़े यहाँ तक। तो ये था हम लोगों का एक बेसिक वर्ब। अब यहाँ से हम लोग अप्लाइड में आगे जाएंगे, ये था बेसिक जानकारी देना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो फटाफट कोई दिक्कत बच्चे, किसी को परेशानी है पूछ लो बेसिक में, नहीं ना, चलो हेडिंग में आइए, अप्लाइड वर्ब, अप्लाइड वर्ब, अप्लाइड वर्ब। अप्लाइड वर्ब में सबसे पहला काम करना है हम लोगों को, जो आपको सिलेबस में लिखवाया है। तो पहला बताया कि अप्लाइड जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में 3 तरह बताया, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर और इरेगुलर, जिसमें हमने आपको रेगुलर और इरेगुलर समझा दिया। तो अब पढ़ाना है मेन जो चैप्टर मेन वर्ब का है, वो फाइनाइट और इनफाइनाइट, वही खतरनाक चैप्टर, उसी को समझने में अच्छे हिल जाते हैं, समझाने में भी सुनने। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव अभी आपको 5 मिनट समझाया था, क्या उसका काम बताया था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अगर ये समझना मुश्किल था बच्चों के लिए, तो पहला हम लोग होता बेटा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव। देखने का प्रयास करते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है। अब ध्यान इस बात देना कि बहुत लोग हिंदी में परेशान रहते हैं, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, तो हिंदी नहीं जानना, मैं हिंदी से अंग्रेजी प्रेफर नहीं करता। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव 2 वर्ब, इसे हम पढ़ते क्यों हैं, जानते क्यों हैं, जरूरत क्या है, वो चीज जानेंगे हम लोग, और इसका यूज करने का मतलब क्या है।
तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहले समझते हैं, और इसको समझने के लिए पहले दो स्ट्रक्चर से गुजरते हैं। तो आपको लिखा हुआ है ये, इसको मिटा करके थोड़ा जगह लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहला स्ट्रक्चर ए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। इसको समझाने की थोड़ा सा मैं भूमिका बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आजीवन भी समझ में आ जाए, वरना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव किसी को समझ में नहीं आता। सब रट्टा मारता है कि ट्रांजिटिव, मैं कहूँ गो तो बोलेगा गो इंट्रांजिटिव। क्यों भाई? लता को मैं देखा, लता इट्स अ मैंगो, लता इट्स अ मैंगो, लता है। अब ये देखो मैंगो, समझा बॉस? हम लोग पढ़ रहे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फोकस में रहा है, लेकिन पहले क्या सीखा? सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब। तो सब्जेक्ट जैसे सेंटेंस में आता है क्या करता है? काम करता है। अगर वो काम करेगा तो उसका इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ेगा, तो क्या नाम है उसका? ऑब्जेक्ट। अब लता काम की, यहाँ से वो काम शुरू कर दी आम खाने का, तो आम जब खाएगी तो मैंगो पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैंगो बेचारा समाप्त। तो मैंगो समाप्त होगा तो बोलो ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? किसी को डाउट है? नहीं ना? तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब सेकंड नीचे आ जाओ थोड़ा। सब्जेक्ट आया, वर्ब बॉक्स में लिया, अब इस पे कोई प्रभाव नहीं। इस फोटो को हटाओ तो क्या कुछ को प्रभाव पड़ा? तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इस पर कोई प्रभाव नहीं। क्यों भाई? अगर कहता है सब्जेक्ट आया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आया तो आपका नाम हो गया ऑब्जेक्ट, और मैं पढ़ाया, आपका दिमाग उड़ा हुआ कहीं और गया हुआ, सर पास कर गया, ऊपर से सर पास, ऊपर से पास हो गया तो आप ऑब्जेक्ट हुए। तो आप कहोगे ना समझ में नहीं आया, तो आप समझ में नहीं आया। एक बच्चा समझा, आप नहीं समझे, तो नहीं समझे तो आपका नाम ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट नहीं, इसका टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट। क्या बच्चे? कॉम्प्लीमेंट। कैसे समझेंगे? तो हमने एग्जाम्पल दिया, फिर से लता को ही लिया, लता गोज टू दिल्ली, लता गोज टू दिल्ली। तो लता क्या है तुम्हारा? गोज क्या है तुम्हारा? अब दिल्ली नहीं पता। तो लता ने, देखो लता को दिल्ली जाती है, तो लता दिल्ली जाती है, तो ये दिल्ली जो प्लेस है, इस प्लेस पर कोई प्रभाव पड़ता है? ऐसा तो नहीं कि ये दिल्ली प्लेस है, उस प्लेस पे लता कदम रखी तो प्लेस ऐसे हो गया। ऐसा हुआ कभी? क्या प्लेस का अब नहीं? जैसे कदम रखी भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गया, कोई घटना घटा, इसका मतलब है कि दिल्ली ऑब्जेक्ट नहीं है। तो है क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट। डाउट? अब आपने सीखा ऑब्जेक्ट, और हालांकि टेंस के क्लास भी पढ़ाता हूं मैं, जब मैं टेंस पढ़ाता हूं वहां भी चीजें बताता हूं। 5 बजे बैच में आपका टेंस चलेगा, आप चाहें तो वहां टेंस पढ़ने आ सकते हैं। कल से शुरू है बैच, अब तो डेमो समाप्त हो गया, कल से बैच शुरू होगा। मिटाओ इसको। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए आपने, मिटा दो इसको। अब समझिए बॉस, ये सारे कोर्स में जा रहा हूँ मैं आपको सिखाने के लिए, और वापस फिर यहीं पे लाऊंगा। तो आपने अभी सीखा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, आपने भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं सीखा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे समझिए ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। आपके सामने 2 वर्ब आया था, एक आया था इट और एक आया था वो। 2 वर्ब आया था ना, एक वर्ब आया इट और एक आया वो। अब मुझे ये बताओ, दुनिया का कोई सेंटेंस तुम ईट वर्ब से बोलो, ईट का मतलब क्या हुआ? खाना। भाई किसी चीज को खाओगे तो प्रभावित करोगे ना कि नहीं करोगे? और जिसको तुम प्रभावित करोगे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट।
और तुम हर हाल में, यानी इट हमेशा क्या लेगा अपने हाल में, लेगा हमेशा। अच्छी बात। गो का मतलब जाना। कहीं भी जाओगे तो प्लेस पर ही तो जाओगे ना, किसी के सर पे तो जाओगे नहीं। तो जाना मतलब प्लेस। जब प्लेस पे जाओगे तो प्लेस प्रभावित होगा नहीं, और हमेशा क्या प्रभावित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में जो वर्ब है ये दो तरह का हो सकता है। एक वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और एक वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। यानी वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अब तुम ही सोच कर बोलो कि तुम्हारा जो वर्ब ईट है ये ऑब्जेक्ट टेकर है कि नहीं, और तुम ही बोलो जो गो है ये नॉन ऑब्जेक्ट टेकर है कि नहीं। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट टेकर होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब नॉन ऑब्जेक्ट टेकर है उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। अब तुमने समझ लिया कि सर ट्रांजिटिव क्या, इंट्रांजिटिव क्या। तो बेटा ऑब्जेक्ट पढ़ने का फायदा क्या, तो ऑब्जेक्ट पढ़ने का फायदा ट्रांजिटिव, नॉन ऑब्जेक्ट पढ़ने का मतलब कॉम्प्लीमेंट इंट्रांजिटिव। लेकिन ट्रांजिटिव पढ़ने का क्या फायदा, तो ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए पढ़ते हैं ताकि पैसिव वॉइस बना पाए। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, यानी इसी का पैसिव बनाया जाता है। पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनाया। अब जिस व्यक्ति को एक ज्ञान का अभाव होगा वो ये काम नहीं समझ पाएगा, वो तो किसी का बना देगा जी। हमने कहा लता इट्स अ मैंगो का पैसिव बना दिया कि लता इट्स अ मैंगो, मैंगो इज बाय लता। लेकिन बोला लता गोज टू दिल्ली, उसने बना दिया दिल्ली इज गोन बाय लता, तो गलत हुआ ना। तो इसका पैसिव नहीं बनता बेटा। अपने पहचानना जब तक नहीं आएगा कि ट्रांजिटिव क्या इंट्रांजिटिव क्या, अब तुम अपने आप आइडिया लगा सकते हो। हमने बोला वो, तुमसे कहूंगी कम, अब बोलो कम कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव। कम का मतलब प्लेस। हमने बोला लाफ, इंट्रांजिटिव। लेकिन यहीं पे बोल दूं कि लाफ एट, ट्रांजिटिव। कैसे, अरे एग्जाम्पल समझो थोड़ा सा, इसमें आ गया पूरा कैसे। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ही ना दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमने कहा कि शी laughs at night at, बोलना और कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। शी laughs at night, शी laughs at, अब शी laughs वर्ब यहाँ पे, अब एक में है at night, एक में है at, तो यहाँ पे laughs वर्ब है, नाइट के साथ आता है, तो यहाँ पे हो गया तो रात में हंसती है, तो रात में हंसती है तो रात चांदनी हो गया, रात अंधेरा छा गया, तो रात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ, सुनो बॉस, इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हमारे बस में नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट को हम छू नहीं सकते, जिस ऑब्जेक्ट छोटा नहीं हो, जो ऑब्जेक्ट बहुत विशाल हो, बस कल्पना में हो, उस ऑब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और वह हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। जैसे रात, कोई व्यक्ति रात में हंसता है, तो रात कहाँ, रात में रात को क्या फर्क पड़ा, बस में लोग, इसलिए क्या होगा इंट्रांजिटिव। अब यहाँ उन्होंने कहा सी laughs at, यहाँ laugh at बन गया फ्रेजल वर्ब, ये at यू नहीं है, ये laugh at है, ये बन गया फ्रेजल, अपने आप बन गया, बनाया नहीं हमें, बन गया। तो laugh at का इन दूसरों पर हंसना, दूसरों पर हंसना। अब यहाँ दूसरों पर हंसना, अब यू, हम रात पर तो हंसेंगे नहीं भाई, हंसेंगे व्यक्ति पर। अब एक व्यक्ति यहाँ है, तुम उस पे हंस रहे हो, तो तुम दूर वाले पे हंस रहे हो, चाहे नदी पे हंस रहे हो, लेकिन तुम हंस रहे हो तो वो प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष
प्रभावित होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट प्रभावित होगा कि नहीं होगा, होगा ना। भाई यहाँ से वहाँ हंस रहे हो तो कहोगे ना हंस रहे हो तो हंस प्रभावित हो गया, यानी कि यहाँ से अंदर से अंदर गुस्सा आ रहा है। अगर प्रेम में हंस रहा है तो प्रेम आ रहा है, गुस्से में हंस रहा है तो गुस्सा आ रहा है, कोई और भाव से हंस रहा है तो कोई और भाव आ रहा है। पकड़ पा रहे हो? तो यहाँ से बात सुना गया, यहाँ पे जिनका सिलाब है ये पैसे बनाया जाएगा तो यू हैव नाउ एट बाय हर सी एस तो ठीक है। तो यही था बेटा ट्रांजिटिव ऑफ इनफाइनाइट। समझ में आया बच्चे? तो आज का क्लास यहीं तक, और कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब निकालो क्वेश्चंस, या क्वेश्चन कर ले हम लोग।